हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी को पता है हम क्लास 5 की मेधावी की तैयारी कर रहे हैं और उसके प्रीवियस पेपर की एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। साथ साथ एसएसटी और हिंदी का भी हम कर रहे हैं और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का हम करेंगे। तो आप सभी को पता है मेधावी की तैयारी के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इस वाले का 2019 का ये नोट्स जो उनका जो पेपर है इसका हम हिंदी और इंग्लिश का एक कॉमन वीडियो मैं बना चुकी हूँ अब, और इसका हिंदी मीडियम का भी मैं बना चुकी हूँ। जिस बच्चे ने हिंदी मीडियम वाले ने नहीं देखा तो वो उसको देख ले, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम इस पेपर का एसएसटी, ईवीएस और मैथमेटिक्स करेंगे इंग्लिश मीडियम में। अगर हिंदी में देखना बच्चे तो मैंने आपको अलग से वीडियो बना के पहले से ही दे रखी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका इंग्लिश मीडियम है वो बच्चे देख लें या फिर जिसको अच्छे से समझ में आता है वो भी देख सकते हैं। बेटे साथ में कॉपी लेके बैठे। पहली बात, कॉपी में जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, आप उसमें नोट करेंगे, ठीक है। और जो भी मैं आंसर पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। आप आंसर नहीं लिखते हो, कुछ ही बच्चे होते हैं जो आंसर लिखते हैं, ये गारंटी अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको साथ के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है लिख लेना है। बेटा मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। तो हमें यहाँ पे एक एक पेपर को समझना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अपनी पूरी बुक पढ़ डालनी है, पेपर कहीं और से नहीं आना है। अब एक दिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं सोशल स्टडी की। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। इधर नदी दे रखी है, इधर सभ्यताएं दे रखी हैं। सभ्यता का मतलब सभी को पता है कि बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं, हमसे पहले भी ये भी एक सभ्यता चल रही है। तो बेटे आप पूछेंगे कि मैम ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों आती थी। नदियों के किनारे देखो बेटे, पहले वाला जो आदमी था उसके पास ना तो अनाज था, कुछ नहीं था। तो जब उसने देखा कि पानी है, पानी से ही क्या हो रहा है, खेतों की सिंचाई हो रही है, तो नदियों के पास रहता था, खेतों में सिंचाई करता था, बीज बोता था और वहीं पे फसलें उगती थी, वहीं पे उसने जानवर रखना शुरू करा। तो जो सारी सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी तो वो नदियों के किनारे से ही स्टार्ट हुई थी। ये तो हो गई सभ्यता वाली बात। अब बात आती है कि सुमेर सभ्यता, इसका दूसरा नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये सुमेर सभ्यता किन दो नदियों के बीच में है? ये है बेटे टिग्रिस और यूफ्रेटिस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टिग्रिस दिया हुआ है इसलिए इसको टिग्रिस से मैच कर देंगे। आपको अगर याद नहीं होता तो इस तरीके से याद कर सकते हो, सुमेर, सुमेर से याद कर सकते हो सुमेरा पानी भरने गई, कहाँ पे? टिग्रिस और यूफ्रेटिस पे, टिग्रिस और यूफ्रेटिस पे। ऐसा इसलिए बता रही हूँ बेटे आप कभी नहीं भूलोगे। अब है इजिप्ट, इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र, ठीक है। इजिप्ट की जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी? ये थी बेटे द रिवर नाइल, नाइल रिवर जो नील नदी है उसके किनारे थी। अब इसको कैसे याद करोगे? इजिप्ट नाइल, यानी कि इजिप्ट के लोग हैं किस नदी का पानी पीते हैं? नाइल नदी का पानी पीते हैं, ठीक है। इजिप्ट के लोग किस नदी का पानी पीते हैं? नाइल नदी का, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, नाइल रिवर का, ठीक है। ये है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता बेटे इस कौन सी नदी के किनारे थी? ये थी इंडस नदी के किनारे। एक गाना है ना, दिल बोले हड़प्पा, तो इंडस वालों का दिल बोले हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे है? इंडस रिवर पर। आगे है शांग, ये चाइना की सभ्यता थी। तो बेटे शांग सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये है बेटे येलो रिवर के किनारे। याद कैसे करोगे? येलो सूट पहन के शांग करने गई। शांग यानी कि सांग होता था, पहले गांव में करवाते थे, उसे बोलते थे सांग, जहाँ पे गाना बजाना होता था। तो हम इसको सिर्फ याद करने के लिए उससे जोड़ सकते हैं, येलो सूट पहन के क्या करने गई? सांग करने गई। तो शांग सभ्यता किस पे बेटा? येलो रिवर पे, ठीक है। अब चलते हैं अगले में। देखो ये पेपर में आते हैं, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट एन ओएसिस, ओएसिस क्या होता है? द पार्ट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान, कि रेगिस्तान का वो पार्ट वेयर जहां पर वाटर एंड ग्रीनरी, जहां पे पानी भी होता है और ग्रीनरी यानी कि हरियाली भी होती है, आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहां पे। देखो डेजर्ट में क्या होता है? सूखा ही सूखा होता है, रेत ही रेत होता है, लेकिन जो ओएसिस हैं वो ऐसा एरिया होता है जहां पे वाटर भी होता है और ग्रीनरी भी होती है इस पूरे के पूरे साल। दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया? ओएसिस, इसको ओएसिस कहा जाता है, ठीक है। डेजर्ट का ही पार्ट होता है वैसे। अगला बच्चा, इन 1876 डैश इन्वेंटेड टेलीफोन, ये आपको खालिस्तान मिलेगा, वहां पे ब्लैंक मिलेगा, आपको भरना है। तो किसने किया था भाई टेलीफोन इन्वेंट? मैंने पहले भी करवाया, टेलीफोन इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कब किया था? 1876। अब याद कैसे करोगे? टेलीफोन बजने में भी बेल बजती है, ट्रिन ट्रिन बजती है ना,
तो बेल ही इसी के नाम में है, तो ऐसे याद कर लेना, ग्राहम बेल। ये भी आ सकता है कि कब किया, 1876। एक क्वेश्चन और आता मेरे बच्चों कि सबसे पहले टेलीफोन पर हेलो किसने बोला, तो बेटे सबसे पहले टेलीफोन पर हेलो थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला था। वीडियो काट काट के मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि मैं बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भी बताती हूँ, उनको भी याद रखना, ठीक है बेटे। काट काट के आंसर नहीं समझने हमने तो देखना कि किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। द अर्थ टेक्स डैश डेज टू मूव राउंड द सन। बेटे कितना सन, देखो जो हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हो गया मान लो सन। जो पृथ्वी है बेटे वो खुद के धुरी पे तो घूमती ही घूमती है, साथ ही घूमती घूमती इसके चारों ओर भी घूमती है, सूरज के चारों ओर भी घूमती है, सन के चारों ओर भी। अब पूछा गया कि कितना टाइम लगाती है, तो बेटे ये लगाती है पूरे 365 1/4 डेज, ठीक है। या इसका एग्जैक्ट आंसर है 365 डेज और भाई 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कर दिया गया 1/4। अब 1/4 क्यों किया गया, क्योंकि जो 6 आवर्स है 24 का कितना पार्ट होगा, जो 6 आवर्स है 24 का कितना पार्ट होगा, 1/4 हो जाता है ना, इसीलिए, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, जब ये अर्थ जो है सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमती है, इसके राउंड राउंड घूमती है, तो इसे कहते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसी के कारण सीजन चेंज होते हैं, इसी के कारण सीजन चेंज होते हैं। और जो अर्थ अपनी ही उस पर घूमती रहती है वो 24 आवर्स लेती है, और उसी के कारण डे एंड नाइट बनते हैं, ठीक है बेटे, उसे बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। याद रखनी है, इनको आ सकता है, जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसे क्या बोलेंगे। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर बताने हैं। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट इट्स हेड। वैस उस पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें फ्रंट में यानी कि सामने होती हैं, तो बेटे वो है आउल, उल्लू। What is the main source of vitamin D? विटामिन डी का मेन सोर्स यानी कि कहाँ से मिलता है, तो ये बेटे मिलता है सनलाइट से। एक क्वेश्चन और आता है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो होता है बेटे रिकेटस। आप कहेंगे मैम ये रिकेटस क्या होता है, बेटे रिकेटस के कारण जो हमारी बोन्स होती है ना उनकी ग्रोथ रुक जाती है, अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस नाम की प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है बॉडी की जो बोन्स है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, बढ़ती नहीं है वो। राइट 2 मेथड्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। देखो भाई दिल्ली में भी बहुत पॉल्यूशन फैला इन दिनों, तो क्या कर सकते हैं बेटे, एक तो ट्री प्लांटेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, सोलर एनर्जी, जो एनर्जी है उसका यूज करो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डेट एंड ईयर। इम्प्लीमेंटेड होता है बेटे लागू कब से हुआ हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब लागू हुआ। अब कहेंगे मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बहुतों को पता नहीं होगा। बेटे कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक जिसमें सारे के सारे लॉ और रूल्स लिखे हुए हैं। आप कहेंगे मैम ये लॉ और रूल क्या होते हैं। अब देखो भाई इनकी जरूरत क्यों है। अब मान लो किसी की आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, उसे हम जो है उसकी शिकायत करते हैं पुलिस में, उसे पकड़ के ले जाती है, तो उसे क्या उसने अपराध किया, क्या उसको सजा मिलेगी। कोई भी मान लो गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने का क्या रूल है, हर चीज के एक रूल बने हुए हैं, बिना रूल के बेटे काम चल ही नहीं सकता, ऐसे तो कोई किसी को भी कुछ भी कर देगा, इसीलिए इसकी लॉ और रूल्स की जो है नीड पड़ी। तो इस बुक को ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत बड़ी है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, सबसे पहले बात आती फ्रेम कब हुआ, फॉर्म कब हुआ, कब बना, तो बेटे बना था ये 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ था बेटे 26 जनवरी 1950 को। अब आप कहेंगे मैम ये इस दिन बन गया था लेकिन लागू करने में इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि बेटे जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था ना, तो उस टाइम हमने जब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा, आज़ादी की, इंडिपेंडेंसी की घोषणा की थी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो उससे पहले हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंट डे मनाते थे। दैट्स वाई इन्होंने कहा कि हम इसी दिन से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है लागू करेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, बना कब था 26 नवंबर 1949 को। विच इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होता है मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। रिवर ऑफ द वर्ल्ड मतलब नदियों में इससे बड़ी कोई और नदी नहीं है।
कौन सी नदी है पूरे संसार में सबसे बड़ी? तो बेटे ये है नील नदी, नाइल रिवर। ठीक है, कौन सी है? नील नदी, और इंग्लिश में नाइल रिवर। अब आप मुझे कमेंट करके बताना भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। कमेंट करके, नहीं पता तो गूगल सर्च कर लेना, दादी नानी जिसको भी पता है उनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक कंटेनिंग मैप? वो बुक का नाम क्या है जिसमें मैप ही मैप होते हैं? एटलस। क्या नाम है बच्चा? एटलस। ये मैप वाली बुक होती है, ये हम सबको पढ़नी चाहिए। व्हेन द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? जब आप टीचर बन के आते हो उस दिन मैम आपको कुछ नहीं कहती है। 5 सितंबर को, 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? भारत के एक बहुत ही महान शिक्षक थे श्री राधाकृष्णन सर्वनपल्ली, उनका जन्म दिवस था ये, और उन्हीं के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? कौन सा सन का सबसे नियर का प्लेनेट है? देखो बेटे, ये होता सोलर सिस्टम जो होता है ना, उसमें बहुत सारे प्लेनेट होते हैं। ठीक है, उन प्लेनेट में जो सन के नजदीक कौन सा, फिर ऐसे जाते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 प्लेनेट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे जितना ध्यान आ रहा है। तो आप भी कमेंट करके बताना टोटल कितने प्लेनेट है। जो मरकरी है यानी कि जो बुध है वो सन के बिल्कुल सबसे नियर वाला प्लेनेट है। ठीक है, इसे हिंदी में ग्रह बोलते हैं। ऐसे हमारी अर्थ भी एक ग्रह है। ठीक है, ये 5वें नंबर का है, हमारी जो अर्थ है वो 5th नंबर पे है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। क्रिकेट मत करें आना बेटे, मुझे पता फेमस बहुत है, हमारे देश में क्रिकेट बहुत फेमस है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है इंडिया का, वो हॉकी है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना हॉकी के एक फेमस खिलाड़ी हैं जिनके बर्थडे को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो उनका कमेंट करके उनका नाम बताना मुझे। ओके, हिंट भी दे दिया मैंने, हॉकी के खिलाड़ी हैं वो। विच बर्ड फाउंड इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पे कौन सा बर्ड पाया जाता है? मैंने कल की वीडियो में ही आपको बताया है कि ये ऐसा जो है कॉन्टिनेंट है जिसपे कोई भी इंसान नहीं रहता, इस पे एक ही पक्षी रहता है। कौन सा? पेंगुइन। कौन सा? पेंगुइन। ठीक है, याद कर लेना भाई इसको। हु रोट जन गण मन नेशनल एंथम? रोज गाते हो स्कूल में, असेंबली में, तो किसने लिखा है पता है आपको? और ये 52 सेकंड में ओवर हो जाता है, 52 सेकंड का, 1 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वंदे मातरम किसने लिखा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वो हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। याद रखना बेटे, इनको गलत मत कर, क्या ना बस। ठीक है, आ सकते हैं पेपर में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? नेपाल की कैपिटल कौन सी है? कौन सी है भाई नेपाल की कैपिटल? काठमांडू। क्वेश्चन आ सकता है श्रीलंका की कौन सी है? कोलंबो। भूटान की कौन सी है? थिम्पू। ठीक है, तो इनको भी याद रख लेना, आपने कर लोगे ना याद, ये तो बहुत ही। बांग्लादेश की कौन सी है? ये कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ डांस फॉर्म ऑफ केरला? केरला में जो डांस फॉर्म है, जैसे पंजाब में क्या है? पंजाब में जो डांस होता है उसे भांगड़ा बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में घूमर है। इसी तरीके से केरला में एक डांस फॉर्म है, उसे क्या कहते हैं? कथकली। का से केरला, का से कथकली। ठीक है, केला के कथकली, इस तरीके से देखो, याद रख लेना, कथकली केरला, याद रख लोगे ना। राइट द नेम ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेसिडेंट कौन है इंडिया में? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की है बेटे। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बेटे। इसकी हम अब करेंगे साइंस। ठीक है, तो चलिए साइंस करते हैं फटाफट से। इजी है बिल्कुल, मजा आएगा आपको। द टाइगर कैन सी बेटर देन अस इन डार्कनेस। डार्कनेस क्या होती है बेटे? अंधेरा। बेटर मतलब हमसे बेटर देख सकता, कितने गुना? 6 टाइम। कितने बच्चे? 6 टाइम, 6 गुना हमसे बेटर देख सकता है अंधेरे में। कौन? टाइगर। ठीक है, इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? ये नेशनल पार्क क्या होते हैं बेटे? ये जो भी हमारी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनकी जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं, इनको वहाँ पे रखा जाता है ताकि ये खत्म ना हो, धरती से लुप्त ना हो जाएं। इसीलिए बहुत सारे नेशनल पार्क बना दिए गए हैं। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस है। और ये कहाँ पे है? ये है भारत के एक स्टेट उत्तराखंड में। कहाँ पे बेटे? उत्तराखंड में, याद रख लेना इसको। व्हाट शुड
बी द मिनिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम कितना होना चाहिए? 12 ग्राम तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम है। अब क्वेश्चन आता है कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो ब्लड की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? ब्लड की, खून की कमी के कारण, ठीक है, एनीमिया। Who was the first Indian to travel space? अंतरिक्ष में जाने, स्पेस होता बेटे अंतरिक्ष। पहला इंडियन कौन था जो अंतरिक्ष में गया? कौन था? राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा जी थे जो पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे। राइट द हेल्पिंग टेलीफोन नंबर्स इन इमरजेंसी। हमें इमरजेंसी हो जाती कौन सी? फायर ब्रिगेड। मान लो आग लग जाए कहीं पे तो हम किस नंबर पे कॉल करेंगे? कितना नंबर है? 101। मैंने पहले भी एक वीडियो में पूछा था कि दमकल के अंदर यानी कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने 102 बोला था। बेटे 102 जो होता है वो एम्बुलेंस के लिए होता है, 101 जो होता है फायर के लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए 102 और पुलिस के लिए 100, और बच्चों की हेल्प के लिए जो करा गया चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098। इनको याद रखना, ठीक है। लिखा करो इनको, कॉपी साथ लेके बैठा करो। मुझे पता है आलस आता, आप बस लेटे लेटे वीडियो देख लें, ऐसे नहीं करना, कॉपी लेके बैठे। देखो ये आ गया पुलिस का 100। राइट द नेम ऑफ 2 सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स क्या होता है बेटे? जिससे जो चीज मिलती है। लाइक वाटर किन कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन से, बारिश से, रिवर, नदी से। कितना आसान है ये, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। लो भाई मैचिंग आ गई, मैचिंग बहुत आ रही है आपके पेपर में। चलो गूसबेरी। गूसबेरी क्या होता है बेटे? आंवला। खाते हो ना, ग्रीन ग्रीन कलर का खट्टा खट्टा होता है आंवला। और पल्स, पल्स क्या होती है बेटे? दालें, पल्सेस। बटर, बटर क्या होता है? मक्खन, घी। खाते हो ना जो ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं। तो गूसबेरी बेटे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, गूसबेरी होता है खाने में कैसा? खट्टा। और खट्टी चीजों में हमेशा विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी। नींबू, नींबू में विटामिन सी मिलेगा। ऑरेंज, ऑरेंज में विटामिन सी मिलेगा। तो गूसबेरी में भी क्या मिलेगा? विटामिन सी, ठीक है। पल्सेस, पल्सेस में हमेशा प्रोटीन मिलता है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें पल्सेस जरूर खानी चाहिए। नाक नहीं सिकोड़नी चाहिए, मम्मा आज फिर आपने दाल बना दी, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। पल्सेस हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बटर, बटर से मिलता है हमें फैट। क्या मिलता है बेटे? फैट, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलता है आयरन वाली चीजें, जो आयरन वाली होते हैं, आयरन के गुण होते हैं, वो हमें सारी ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं। और इसी से क्या बनता है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड की मात्रा बढ़ती है। तो जो ग्रीन वेजिटेबल है वो भी खाया करो, नाक मत सिकोड़ा करो इन चीजों से, ठीक है। गंदे बच्चे नहीं बनना है। हेल्दी रहोगे तभी तो पढ़ोगे, तभी तो कुछ करोगे। हेल्दी नहीं रहोगे तो खेल भी नहीं पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। मेट्रो, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन खाने की जगह हरी पत्तेदार सब्जियां, पल्सेस, ये सब खाया करो। मेट्रो ट्रेन रन्स बाय डीजल। डीजल से मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। चलो मैं तो कह दूं हाँ भाई चलाई जाती हैं, नहीं। किससे चलाई जाती है बेटे? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलाई जाती हैं। तो ये हो गया रोंग। क्वेश्चन आ सकता है पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चलाई गई? तो कलकत्ता में, कोलकाता में चलाई गई थी, ठीक है। सुगर डिजोल्व इजिली इन हॉट वाटर। क्वेश्चन है कि जो शुगर है, चीनी है, डिजोल्व यानी कि घुल जाती है इजिली हॉट वाटर में। अब गर्म पानी है उसमें जल्दी से घुल जाती है। ये क्या, ये बात ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है बेटे। सॉरी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक गिलास में लेना बिल्कुल चिल्ड पानी, और एक में लेना नॉर्मल पानी, और एक में लेना गर्म पानी, और फिर चम्मच चीनी घोल के देख लेना, ठीक है। कहीं मम्मी से पिटाई ना हो जाए, बेमतलब में चीनी घोल के पानी को फेंक दो, ठीक है। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट। मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स यानी कि कीट को खा जाते हैं। हाँ बच्चे, होते हैं ऐसे प्लांट। एक पढ़ाया था मैंने आपको, हिंदी में गटपर्णी बोलते हैं और इंग्लिश में नेफेंथिस बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके का एक रस क्रिएट करते हैं कि जो आसपास के कीट हैं वो उनके पास आने की कोशिश करता है, और ये इनको अपने उसमें ले लेते हैं और अंदर पहुंचा देते हैं और खा जाते हैं, ठीक है। अगला है डेड सी इज द मोस्ट सॉल्टी सी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल बेटे, जो डेड सी है, मृत सागर है, वो दुनिया का सबसे सॉल्टी, यानी कि उससे ज्यादा सॉल्टीएस्ट है ही नहीं कोई, ठीक है। इतना नमकीन होता है। और एक और खास बताती हूँ बात इसमें, इसके पानी की डेंसिटी इतनी हाई होती है कि इसमें कोई भी चीज डूबती नहीं है, सबकी सब ऊपर ही तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि ये इसका जो डेंसिटी लेवल है, जो घनत्व है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत ही भारी पानी होता है। ग्रुप ऑफ स्टार
स्टार्स यानी कि तारों का समूह इज नोन एज, देखो बेटा इसमें स्पेलिंग एक गलत दे रखी थी, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन जो इसमें है स्पेलिंग गलत दे रखी है, तो इस वाले को तारामंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान लेना, ये वाली ठीक है, मैंने लिख दी है पहले ही, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। मलेरिया फीवर स्प्रेड थ्रू, मलेरिया जो है बेटे, मलेरिया का बुखार है वो किसके काटने से होता है? ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया, क्या बताऊं? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उससे होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्वेश्चन आ सकता है क्या सभी मच्छरों के काटने से, सभी मॉस्किटोज के बाइट करने से आपको मलेरिया होगा? नो, केवल फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। एक और क्वेश्चन आता है कि कुनेन की जो मेडिसिन है वो किसके लिए है? मलेरिया के लिए। किस ट्री से मिलती है? सिंकोना नाम के ट्री से मिलती है। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि मॉस्किटोज के काटने से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। याद रखना, आजकल चला भी हुआ है। ORS इज गिवन टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। किसी को उल्टी दस्त हो रखे हैं बेटे तो ORS दिया जाता है। ये ORS क्यों दिया जाता है? नमक और चीनी का घोल होता है ताकि बॉडी में वाटर लेवल कम ना हो, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ LPG, LPG में ही तो खाना बनाती हैं आपकी मम्मियाँ, तो आपके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है भाई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो CNG होती है उससे चलती हैं गाड़ियां, उससे चलते हैं वाहन, ठीक है, व्हीकल्स चलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन आ सकता है गाड़ियों में डलती है कौन सी? CNG की LPG? तो CNG। और सिलेंडर में जो खाना बनाने के लिए जो होते हैं LPG। याद रखना मेरे बच्चों, बहुत ईजी है ये, है ना। हु ड्रॉ द डिजाइन मैप ऑफ अ हाउस, कोई भी मैप बनाना। देखो भाई आपको अपना घर बनाना, ठीक है, नया नया होम बनाना है, तो आपके पापा जाएंगे जी ये हमारा प्लॉट है और इस प्लॉट में हमने घर बनाना है, इसका नक्शा बनाओ, इसका मैप बनाओ। तो वो कहेगा जी ठीक है, यहाँ पे एक रूम हो जाएगा, यहाँ पे आपका हॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपका वॉशरूम हो जाएगा, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा। इस तरीके से मतलब वो पूरा मैप बना के देगा। तो कौन बनाता है ये? आर्किटेक्ट। स्पेलिंग याद करना, ARCHITECT। स्पेलिंग बहुत जरूरी है, वहां पे स्पेलिंग ही नहीं आएगी तो गलत हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या रहती है कि स्पेलिंग नहीं आती होती। याद कर लेना बच्चा, ठीक है। फ्रॉम विच एनिमल्स हेयर पश्मीना शॉल इज मेड, कौन से एनिमल के हेयर हैं कि जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है? पश्मीना शॉल बहुत गर्म होती है और ये कश्मीर के लोग पहनते हैं, वहीं पे बनाते हैं। तो कौन से? स्पेशल गोट हेयर, स्पेशल बकरी है जो उसके बालों से बनाई जाती है, ठीक है। देखो ये आ गया कुनीन वाला क्वेश्चन। कुनीन मेडिसिन इज यूज फॉर विच डिजीज? मलेरिया। अभी समझाया था मैंने, पहले ही समझा देती हूँ मैं तो आपको। अब आ गए हम मैथमेटिक्स में, चलो भाई फटाफट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी रीड सिमिलर इन द मिरर, कौन सा वर्ड है जो मिरर में सिमिलर पढ़ा जाएगा? देखो बेटे मिरर में मान लो यहाँ लगाया मैंने मिरर, इसमें तो ये आ गया, ये इस तरीके से हो गया ना। लेकिन इसको पढ़ेंगे तो हम देखो इधर भी n है, इधर भी n है, सिमिलर पढ़ा जाएगा, चाहे इधर से देख लूं चाहे इधर से। मून भी उल्टा हो जाएगा तो आंसर क्या हो गया? नून हो गया। लिख के देख लेना वहां पे। हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वाई विल बी रिक्वायर्ड टू फेंस द बाउंड्री ऑफ अ गार्डन मेजरिंग लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर। इन्होंने कहा बेटे एक गार्डन है, हाँ जी बना लेते हैं। कितना? 50 मीटर तो इसकी लेंथ है और 40 मीटर, देखिए थोड़ा सही नहीं बना है, कोई बात नहीं है, हमने तो समझना 40 मीटर ही है। तो कहते हैं इसकी चारों तरफ ना बाउंड्री बनानी है, तार लगानी है, तो भाई कितने मीटर की लगेगी? तो बेटे देखो हमें पता है यहाँ पे 50 मीटर की, यहाँ पे भी तो 50 है, तो सामने सामने हो गया। और ये ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ इतनी है तो यहाँ पे भी 40 होगी, है ना, होगी ना। तो इनका क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया? 50 50, 100 40 40, 80 100 और 80 180 मीटर, ठीक है। ऐसे में हमेशा ऐड करना है। अगला देखो, अगला हमसे पूछ रहा बच्चे, इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 65 मीटर लॉन्ग, एक स्क्वायर बना लेते हैं भाई, ठीक है, बना लिया। स्क्वायर में क्या होता है बेटे? उसके जो चारों की चारों साइड है ना, 4 की 4 साइड, देखो भाई यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बना, ये 4 की 4 साइड बेटे इक्वल होती हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि एक जो है ना ये 65 मीटर है, तो बेटे जाहिर बात है ये भी 65 मीटर होगी, ये भी 65 और ये भी 65। हमेशा याद रखना स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं। देन व्हाट विल बी द टोटल एरिया? जब भी एरिया निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो इक्वल है, तो क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, बात वही है, साइड इंटू साइड, यानी कि एक साइड 65 और दूसरी साइड भी कितनी है 65, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4225 स्क्वायर मीटर। करके देख लेना, मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा, है ना, 5th क्लास में हो आप, मैं मान के चल रही हूँ, नहीं आता तो बता देना, वो भी समझा देंगे। इफ द प्राइस ऑफ एन एग इज रेज 2.50, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 डजन एग। पहली बात बेटे, जो डजन होता है, जो डजन होता है उसे बोलते हैं हिंदी में दर्जन, क्या बोलते हैं, दर्जन, 2 डजन, ठीक है। अब बेटे 1 डजन जो होता है वो होता है 12 के इक्वल। आपके पापा केले लेके आते हैं ना, हमेशा बोलते हैं 1 दर्जन केले लाया हूं, तो 1 दर्जन में 12 होगा, ठीक है। और तो 2 में कितना होगा, 2 में कितना हुआ बेटे, 2 इंटू 12 कितना हो गया 24। बात इतनी सी समझ लेनी। इसने कहा कि भाई एक एग जो है ना वो आता है 2.50 का, तो 24 एग का बताओ कितना हुआ। बात यही है, पहले डजन को हमने सिंगल यूनिट में ले आना, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना बेटे इसमें, इसको डेसिमल को भूल जाओ, सीधा 250 रखो और यहाँ पे 24 रखो और मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको भूल जाओ क्या है, 4 0 0, 4 5 जा 20, 2 आ गया, हाँ जी आ गया, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, इतना आ गया ना, 2 0 0। याद रखना बेटे, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो कर देता है। 2 5 जा 10, 0 आ गया, 2 2 जा 4, 10 का एक 1 था तो 2 2 जा 4 और एक 1, 5 आ गया, 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0, 5 और 1 6। अब कितने के बाद डेसिमल था, 1 2, तो यहीं से हम काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे डेसिमल, तो क्यों मैं कहना दूं कि ये 60 रुपीज हो गए ना, कितना आसान था ना, तो 60 रुपीज का आया। ऐसे ही करना है इसको वहां पे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, डेसिमल देखते रहे ये क्या हो गया, मुझे तो आता नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, कर लोगे। द हाफ ऑफ द हाफ इज इक्वल, पहले तो हाफ बनाते हैं भाई, पहले तो मैं होल बनाती हूँ, ये बन गया पूरा, इसका कर दिया मैंने हाफ, ठीक है जी। अच्छे से नहीं हुआ भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये 1/2 और ये भी 1/2। अब कह रहा हाफ का हाफ, यानी कि इसका भी हाफ कर दूं, इसका भी हाफ, मेरी मर्जी हो तो एक का भी कर लेती मैं। हाफ का हाफ यानी कि इस हाफ का हाफ, तो ये कितना हुआ 1/4 ना हो गया, हाँ जी मैम हो गया। तो आंसर क्या हो गया बेटे 1/4। कितने अच्छे बच्चे हो आप, सब समझ जाते हो, है ना। काटा मत करो, वीडियो को ध्यान से सुना करो, काट काट के देखते हो आप, पता नहीं कहाँ जाना होता। पढ़ाई के लिए तो टाइम रखा करो भाई। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हर चीज की बेटे मेजरमेंट की यूनिट होती है। जैसे कपड़े को मापेंगे मीटर में और लिक्विड को मापेंगे लीटर में, ऐसे ही जो एंगल होता है, कोण जो होता है, उसे डिग्री में मापते हैं। ऐसे कहते हैं ना मैम 90 डिग्री का कोण बनाओ, 80 डिग्री का कोण बनाओ, एंगल बनाओ, है ना। तो आप हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप दोनों उससे फैमिलियर रहो, हमें दोनों आनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए अरे मुझे तो हिंदी नहीं आती, अरे मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, दोनों आनी चाहिए। If a boat sail a distance of 10 km per hour, then how much time will it take to cover the distance of 35 km? देखो बेटे 10 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 1 आवर में, ठीक है। अब पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 किलोमीटर जाएगी बेटे, तो ऐसे में 1/10 हो गया। इन्होंने हमसे पूछा 35 किलोमीटर, तो क्या हो गया भाई यहाँ पे 35 हो गया, हाँ जी मैम इतना तो आ गया। अब भाई कर दो फिर, ऐसे आता है तो ऐसे ठीक है, नहीं आता तो क्या करोगे, इसको 35 को रखोगे बीच में और 10 से कर दो, 10 3 10 3 30, हाँ जी मैम हो गया। क्या बचा 5, तो बेटे आगे तो चलेगा नहीं, क्या करेंगे हम डेसिमल लगा देंगे। फिर क्या हुआ 0, फिर तो 0 ही 0 होती है, 10 5 15, तो कितना आ गया 3.5 आवर्स आ गया। कहाँ पे दे रखा कहीं, ये रहा आंसर 3.5 आवर्स। समझ में आया ना, हाँ जी मैम आ गया, इजी था। हाउ मेनी पीसीज ऑफ स्टोन मेजरिंग 1 स्क्वायर मीटर, भाई देखो समझना 1 स्क्वायर मीटर के हैं जितने भी स्टोन हैं, इसमें लगेंगे पत्थर लगेंगे 1 स्क्वायर फुट के हैं, ठीक है। विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर एरिया मेजरिंग लेंथ 5 फीट एंड ब्रेथ 4 फीट। ये कह रहा है कि एक जो है एरिया है कि जो 5 फीट तो इसकी लेंथ है
और 4 फीट इसकी ब्रेथ है कि इसमें कितने स्टोन लगेंगे। बेटे जब भी ऐसा पूछे ना और ऐसा दे रखा हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एरिया बताना एक तरीके से। 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 20। ठीक है। 2/3 of 36 goat went to graze in the forest। भाई 2/3 जो है, 2/3 जो है वो 36 का कहाँ चली गई, फॉरेस्ट में चली गई गोट चरने के लिए। नाउ टेल हाउ मेनी गोट्स वेंट टू ग्रेज इन द फॉरेस्ट, कितनी गई है बतानी है। तो बेटे जब भी ऐसा दे रखा हो तो क्या करना है, क्या लिखा है 36 का कितना ऑफ दे रखा, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट दो, आपको पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 की और 2 की मल्टीप्लाई करी, 12 2 जा 24, सबसे आसान तरीका। या फिर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करो और फिर इसे डिवाइड कर दो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस, जैसे ही डिफरेंस आए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। देखो बेटे जब भी लार्जेस्ट बोले तो क्या करना, अपने माइंड में 9 लाना है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, कितने नंबर का, 4 डिजिट का लार्जेस्ट, कितने 9 लगा देंगे 4। ठीक है, लगा दिए मैडम। एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, जब भी लोवेस्ट यानी से छोटी पहले तो लिखो 1। ठीक है, लिखा 1, और जब जितने डिजिट का बोला ना उसमें से इस 1 को माइनस करो। 4 का बोला तो 1 को माइनस किया तो कितना बचा 3, तो 3 लगा दो 0। ये ट्रिक है याद करने की। डिफरेंस निकालना यानी कि डिफरेंस अंतर बताना, जब भी डिफरेंस की बात हो तो हम माइनस करेंगे, तो इसको 1000 इसमें से माइनस कर देंगे। 9 9 9 9 में से 1 गया 8, आंसर आ गया। देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स, इजी था ना। 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है, देखो बेटे 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं पहले मुझे बताओ, 60। ठीक है, हाँ जी मैम होती हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताओ मुझे, 1 मिनट में कितने होते हैं बेटे 60, तो क्यों ना कह दूं 60 और 60 के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 और 6 36, दोनों की एक एक 0 2 0 हो गई, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राइट 24,503 इन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना बेटे। देखो जब भी बोला गया है पहले पढ़ो 24,000, तो यानी कि यहाँ पे बनाते हैं हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, बना दिया। ओके, अब 10,000 हमने ये एक साथ है, कितना 24,000 लिख दिया भाई, 24,000 के प्लेस पे 500 लिख दिया जी, एंड 3 लिख दिया जी, बचा क्या 0। लो हो गया, इतना आसान था, है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना, आपने देखा बेटे 0 0 सबको 0 कर देती है अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, तो आंसर क्या आ गया 0, निकालने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आगे देखो 3 के बाद क्या है 9 है, 3 यहाँ पे आया 9, उसके बाद आया 12, वैसे यहाँ पे एक सीरीज और गायब है, 6 और आना चाहिए था। ठीक है, ताकि 3 का टेबल बनता चला जाए पूरा, है ना। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, और यहाँ पे इसको हम मान लो थोड़ी देर के लिए छुपा दे, 18 21, हम देख रहे हैं 3 का टेबल चल रहा है एक तरीके से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, समझ आया, हाँ जी मैम आ गया। अब चलते हैं अगले में, 8 के बाद 15। देखो बेटे ये समझने पड़ेंगे हम इस 15 में से इस 8 को माइनस करेंगे, कितना आया 7, फिर इस 22 में से इसको माइनस किया तो कितना, जब बढ़ते हुए तो माइनस करेंगे और जब घट रहा है तो जोड़ के देखेंगे कितना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखा हमने, यहाँ पे बता नहीं रखा, इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का 7 का, तो 22 में 7 ऐड कर दूं तो कितना आया 29, तो आंसर हो गया 29। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले में, थोड़े से और रह गए बेटे, बस थोड़ा सा हो गया। 53 और 17 कितना हो गया 70, तो इन्होंने पूछा यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको अगर इसमें आ जाए तो 10 7 जा कितना आया 7, आ गया आंसर। 100 + 1 = 200 प्लस, यहाँ पे ये बॉक्स दे देंगे आपको कितना आएगा, तो पहले इसके जोड़ो, कितना होगा 101, इधर ला के इसको इसमें से घटा दो, 101 को क्या आया 99, ये आंसर हो गया, है ना। राइट 10 नवंबर 1909 इन नंबर्स में लिखना बेटे, ये आपको बोर्ड पे लिखती है ना मैडम आपकी डेट को, तो आपने लिखना 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर कौन सा महीना होता है भाई 11 वाला, और 9 तो हमें लिखना आता, लो लिख दिया, है ना। ये याद कर लेना, उल्टा भी आ सकता है कि ये दे रखा हो आपको और आपसे क्या पूछ ले, ये पूछ लें। ठीक है,
कंप्लीट द पैटर्न। देखो भी पैटर्न को कंप्लीट करना, पहले हम देखेंगे क्या हो रहा है। 32 के बाद 31, 31 पहले एक देख लेते हैं, फिर 30, 30 के बाद क्या आता है 29, Z, Z के बाद Y, Y के बाद X, X से पहले क्या आता है फिर W। लो जी हो गया। 5 वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में कितने बेटे बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। मैम 7 होते हैं। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो 5 वीक में कितने होंगे बेटे? 5 वीक में कितने होंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लो कितना आ गया, 7 5 35 हो गया। हाउ मेनी फेसेस आर इन ए ब्रिक? ब्रिक के कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं बेटे। इसके एजेस और कॉर्नर ये सब भी कर लेना कितने होते हैं, ठीक है। अगला बेटे 5/6 + 2/3। ऐसी सिचुएशन में पहले इसको ऐसे लिखो, ठीक है। एलसीएम निकालना होता है, जो अगर एक ही मल्टीपल के यानी कि 3 की टेबल में 6 भी आता है। हाँ जी मैम आता है। तो 6 को नीचे रख लेंगे, रख लिया। तो इस 6 को बेटे इससे डिवाइड करेंगे, तो 6 की टेबल में 6 कहाँ पे आएगा? 1 पे आएगा। तो 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 5 प्लस, ठीक है। अब इस 3 को इससे करेंगे, 3 2 6 तो आया 2, ठीक है। काटना है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। तो क्या आ गया यहाँ पे? क्या आया बेटे? 9/6। किसके टेबल में आते? 3 के में आते। 3 2 6, 3 3 9। इनका कॉन्सेप्ट आपको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी इतना समझ लो। विच एंगल इज मेड बाय नीडल्स ऑफ अ क्लॉक एट 9 PM? देखो बेटे, क्लॉक जो होता है, घड़ा जो होता है, यानी कि जो वॉच होती है आपकी या कोई क्लॉक होता है, उसमें 9 कहाँ होता है? एग्जैक्ट यहाँ से होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। और जो 9 o'clock होगा तो आवर्स की जो नीडल कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। और जो मिनट की होगी वो कहाँ पे होगी बेटे? मिनट की यहाँ होगी। तो कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। कितने का बना? 90 का। और ऐसे ही 3 पे होगी तब बनेगा जब 3 बजेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ठीक हो गया, 90 परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हिंदी में समकोण या राइट एंगल भी बोलते हैं। ओके, अब इसको करना बेटे, जब भी ऐसे दे रखा हो ना, इसका मतलब क्या है कि इसको रखो बीच में और इसे क्या कर दो? लो जी डिवाइड कर दो। 12 1 12। कितना बचा बेटे? कितना बचा बताओ? 10 में से 8 गया। देखो इतना मैं एक एक खोल के नहीं बताऊंगी, इतना तो आपको पता है। तो कितना 8 में से 10 में से 2 गया, 8 उतार लिया 4। तो 12 की टेबल में 84 कहाँ आता है? 12 7 84। टेबल याद होनी चाहिए भाई, कहीं आप सोच रहे हो मैम वो भी यहाँ पे याद कराएगी। तो इतना हो गया, मामला खत्म। हाँ जी मैम हो गया। उतारी 0 नहीं चला, एक और चढ़ा दी। लो जी फिर भी नहीं चला। फिर बोलते हैं 5 को बुलाते हैं, आजा भाई, तो भी नहीं चला। फिर क्या करेंगे भाई? फिर चलाएंगे, डेसिमल चढ़ाएंगे, नहीं चला तो, ठीक है। तो अब तो कितनी भी 0 ले लो, ठीक है जी। 12 1 12, 12 2 इस तरीके से काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखो 50 के अराउंड कौन सा आता है? 12 4 48। हाँ जी मैम हो गया। क्या बचा? 10 में से 8 गया, 2 बचा, ठीक है। फिर क्या आ गया? फिर 0 आ जाएगी अपने आप। तो 12 1 12। क्या बचा? 8 बचा, 0 आ जाएगी। तो फिर किस पे आया बताओ? 12 6 72। फिर से क्या बच गया? 8। इस तरीके से रिपीटेशन चलती रहेगी और ये आंसर आपका आ जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेटली हमारा भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। समझ आया? हाँ जी मैम आ गया। तो इतना भी निकाल आओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आगे देखो। डज ए ट्राइंगल कंटेन 2 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री? देखो बेटे ट्राइंगल ये बना देती हूँ मैं। ये ट्राइंगल देख रहे हो ना बच्चा, ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। अब इसने बोला कि ट्राइंगल में जो है कि क्या 2 जो एंगल हैं, यानी कि इसके जो एंगल हैं, क्या वो 2 एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं? बेटे बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है ना, उनका जो सम होता है बेटे वो 180 डिग्री होता है। अगर 2 का ही 180 डिग्री हो गया तो 3 का क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं हो सकते बिल्कुल, क्योंकि उसका टोटल सम ही कितना होता है? 180 डिग्री। बेटे ये था आपका मेधावी का प्रीवियस पेपर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बच्चे खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो।